नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। सोलन कैथली घाट 4 लेन के दूसरे चरण को हरी झंडी, NHAI ने काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर दूसरे चरण में बन रहे 4 लेन के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को काम करने की हरी झंडी दी गई है। इसके बाद कंपनी को भी तेजी से कार्य करने के निर्देश NHAI की ओर से जारी कर दिए गए हैं। कंडा घाट के समीप 0.9036 हेक्टेयर वन भूमि के परिवर्तन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से क्लियरेंस प्राप्त हुई है। रिपोर्ट आने के बाद कंडा घाट के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग की सुरंग को पूरे किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। टनल का 460 मीटर कार्य पूरा हो गया है। अब 207 मीटर कार्य कंपनी की ओर से किया जाना है। इसी के साथ 1.8 हेक्टेयर भूमि पर वन विभाग की ओर से करीब 2000 पौधे लगाए जाएंगे। डाक विभाग में फर्जी दस्तावेजों से हत्याई नौकरी, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के डाक विभाग में 4 ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने का मामला संज्ञान में है। इसे लेकर डाकघर ठियोग इंस्पेक्टर द्वारा चारों के खिलाफ ठियोग थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया है। जानकारी के अनुसार चारों आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं, जिनकी भर्ती वर्ष 2021 में हुई है। HRTC और निजी बस में टक्कर, बाल बाल बचे यात्री। हमीरपुर की कांगू वाया नेरी बलेटा सड़क पर नेरी के पास आज सुबह 9:30 बजे के आसपास एक निजी बस और HRTC की बस में टक्कर हो गई। टक्कर में दोनों बसों को नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि इस दौरान दोनों ही बसों में सवार यात्री बाल बाल बच गए। हादसे के कारण सड़क पर वाहनों का जाम लग गया और 1 घंटे तक आवाजाही बाधित रही। PM से मिले पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, आपदा से निपटने के लिए प्रदेश को अधिक मदद देने का किया आग्रह। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री से प्रदेश में बारिश से हुई क्षति पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने केंद्र की ओर से प्रदेश को आपदा की घड़ी में दिए गए सहयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत और भावनात्मक जुड़ाव रहा है। जयराम ने PM से प्रदेश को और अधिक मदद देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कीरतपुर से सुंदरनगर 4 लेन के उद्घाटन के लिए हिमाचल आने के लिए निवेदन किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की ओर से घोषित आपदा राहत पैकेज में केंद्र का बड़ा हिस्सा है। राजीव बिंदल बोले, सीमेंट की बोरी 25 रुपये महंगी होने पर सरकार साधे है चुप्पी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि सुक्खू सरकार जनता को झांसा देकर सत्ता में तो आ गई, लेकिन जनता को सरकार से धोखा के अलावा कुछ नहीं मिला है। पिछले 10 माह से पूरे प्रदेश में विकास के काम ठप पड़े हैं। सीमेंट के दाम 25 रुपये बढ़ चुके हैं और सरकार चुप्पी साधे हुए है। डिपो में राशन और डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई की जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां सृजित करने की गारंटी दी। यह गारंटी किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं बल्कि प्रियंका गांधी ने दी थी, लेकिन यह भर्ती कब होगी, कैसे होगी, स्थिति साफ नहीं है। हिमाचल में BRC भर्ती की नई गाइडलाइन, अप्लाई करने के लिए 15 साल का अनुभव जरूरी, 50% पद JBT से भरे जाएंगे। हिमाचल के शिक्षा विभाग ने ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर BRC की भर्ती के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद आज इसे लेकर आदेश जारी कर दिए गए। इसके मुताबिक BRC के 50% पद जूनियर बेसिक टीचर JBT में से भरे जाएंगे।
जबकि 25% पद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी और 25% पद लेक्चरर में से भरे जाएंगे। बता दें कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 बीआरसी लगाए जाएंगे। एक बीआरसी जेबीटी में से चयनित होगा, जबकि दूसरा बीआरसी टीजीटी व लेक्चरर में से लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, पिछली सरकार ने जनमंच के नाम पर लोगों को ठगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली सरकार ने हर चीज में जनता पर बोझ डाला है। राज्य पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज डाला है और 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां छोड़ी हैं। सरकार ने जब राजस्व का रिकॉर्ड खंगाला तो ये बातें सामने आई है। सुक्खू ने कहा कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि 25,000 मामलों में रजिस्ट्री हुई है, पर इंतकाल नहीं हुए हैं। 27,000 के करीब निशानदेही के मामले अभी तक लंबित है। भाजपा के लोग किस प्रकार से काम करते रहे, इसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। कहा कि ये लोग जनमंच की बातें करते थे, पर ये इंतकाल और पार्टीशन नहीं करवा सके। इस तरह के काम कई साल से नहीं हुए हैं। शीतकालीन स्कूलों में खेलकूद सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। दिसंबर 2023 में वार्षिक परीक्षाओं के चलते प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने यह फैसला लिया है। वहीं नवंबर और दिसंबर के दौरान गैर शिक्षण गतिविधियां नहीं करने के लिए कहा गया है। शिक्षा निदेशालय से जारी अधिसूचना में कहा है कि दिसंबर में तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं होनी है। अन्य कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं भी दिसंबर के पहले सप्ताह में होंगी। नौकरी से निकाले कर्मचारियों व सीटू ने आईजीएमसी के बाहर किया मौन प्रदर्शन, प्रबंधन को दी ये चेतावनी। आईजीएमसी के 200 के करीब सफाई वार्ड अटेंडेंट, सुरक्षाकर्मी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, मेस कुक, हेल्पर, लैब टेक्नीशियन व अन्य कोविड कर्मियों और 24 सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से बाहर रखने के मुद्दे पर आज आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन संबंधित सीटू ने अस्पताल के बाहर मौन प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सैकड़ों कर्मियों के साथ ही 2 महीने के नवजात शिशु के साथ नौकरी से निकाली गई रेणु ठाकुर वो पिछले 1 महीने से 3 ऑपरेशनों से गुजरे उनके पति सुरेंद्र ठाकुर भी शामिल हुए। इस दौरान आईजीएमसी कर्मियों ने काम बंद रखा। वहीं यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर नौकरी से निकाले गए सुरक्षा कर्मियों व कोविड कर्मियों को न्याय न मिला तो आंदोलन तेज होगा। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व जिला कोषाध्यक्ष बालक राम ने कहा कि आईजीएमसी से 200 कोविड योद्धाओं को रोजगार से बाहर करना मानवता को शर्मसार करने की घटना है। तो ये है दिन भर की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।